बाउंड्री वॉल को लेकर चल रहे विवाद के बीच शनिवार को सदर अस्पताल परिसर में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने मौन धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। सभी स्वास्थ्य कर्मी काली पट्टी बांधकर अस्पताल परिसर में एकत्रित हुए और अधिवक्ताओं के लिए सदर अस्पताल परिसर के उपयोग पर पाबंदी लगाने की मांग की। अपना विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और हम भी बताना चाहते हैं कि हम अपने अस्पताल को सुरक्षित रखना चाहते हैं और इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था। और ये मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपको याद होगा आरजीकर कोलकाता में जो एक रेप इंसिडेंट हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा अगर आप सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो आपको अस्पताल चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसी नैतिक अधिकार का मैं रक्षा कर रहा हूं और इसी क्रम में हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। यह कॉलेज जब बनेगा तो यहाँ जगह का कमी हो जाने से कर्मचारी लोग के लिए आवास तो बनेगा ही नहीं, ऐसे भी आवास का बहुत कमी है और हम अपना जमीन दूसरे को क्यों दे दें। और आवास रहेगा, हमारे कर्मचारी यहाँ पे अगर रहेंगे तो उनको दूर से आने में कठिनाइयाँ का कम सामना करना पड़ेगा और इमरजेंसी लाभ हम लोग दे सकेंगे। इतना कम कर्मचारी में सदर अस्पताल इतना अच्छा ढंग से हम लोग रन कर रहे हैं और इसके बावजूद अगर हम लोग को कुछ क्वार्टर दिया गया रहने के लिए और शाम होते ही अगर इस ढंग का ही अगर रास्ता खोला जाए और बाहरी आदमी का आना जाना लगा रहे तो हमारी बहनें कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। इस परिसर को डिस्टर्ब नहीं किया जाए क्योंकि अपने जगह हम लोग पहले छोड़ चुके हैं। इस परिसर की एंट्री और एग्जिट हम लोग एक एग्जिट और बंद नहीं कर सकते क्योंकि दो एग्जिट हर जगह चाहिए कि एक जगह घुसने का और एक जगह निकलने का। एक एग्जिट पहले से बंद है। अब आप सोचिए एक ही एग्जिट से काम चल रहा है तो इस जगह से गाड़ियां खड़ी रहती है तो लोग आना जाना कैसे करें। सर ये गेट आज टूटने का आंदोलन के कारण, ये अधिवक्ताओं का आंदोलन टूटने का, तो आंदोलन करेंगे तो क्या लगता है ये रुक जाएगा? नहीं, ये रुकना तो चाहिए। देखिए भाई, हम लोग तो भाई ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं भाई, हम लोग चाहते हैं कि आशावादी लोग हैं कि अच्छा काम होना चाहिए मरीजों के लिए। ये स्वास्थ्य एकदम बीच टाउन में सबसे ज्यादा मरीज यहाँ पर गिरते थे पहले, अभी भी वही हाल है, तो अब मरीज को परेशान करने वाली बात हो जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले अधिवक्ताओं द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ किए जा रहे धरना प्रदर्शन को एसएसपी प्रभात कुमार के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया था। एसएसपी ने आश्वासन दिया था कि अस्थायी रूप से बाउंड्री वॉल को तोड़कर वहां गेट लगाया जाएगा। वहीं अधिवक्ताओं के लिए अस्थायी सड़क और पार्किंग की व्यवस्था होने के बाद बाउंड्री वॉल को फिर से बंद कर दिया जाएगा। इसी निर्णय के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स जो छोटे छोटे ठेला वाले लगते हैं, तो इनको कहीं और शिफ्ट करा के तब तक कम से कम एक लाइन बाइक का यहाँ व्यवस्था कर दे तो ये तो इमीडिएटली हो जाएगा। ये हम लोग तुरंत कर लेंगे इसको। इसके बाद बहुत ही पॉजिटिवली हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि कोर्ट के आसपास ही एक बढ़िया डेडिकेटेड जगह ले करके और वहाँ एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था दी जाए ताकि यहाँ के जो भी जितने लॉयर्स लोग हैं अपनी गाड़ी सुरक्षित रूप से वहाँ लगा सकें और रोड भी क्लियर रहे और न्यायालय परिसर में भी कोई बाइक नहीं लगे, क्योंकि आज के डेट में जगह नहीं होने के कारण सड़क पर, न्यायालय परिसर में, सदर अस्पताल के परिसर में बाइक, कार यातायात लगा रहता है। तो सबको एक जगह व्यवस्थित कर दे ताकि सदर अस्पताल में भी किसी की वाहन नहीं लगे, न्यायालय परिसर में भी नहीं लगे, सड़क पर भी नहीं लगे। जो डेडिकेटेड जगह होगा उस पर भी बहुत पॉजिटिवली हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द उसमें मिल जाएगा। वो गेट जो वो इन द मीन टाइम जो अभी गेट लगा देंगे तो हम लोग ने कहा है, एसोसिएशन ने कहा है, मैंने नहीं, एसोसिएशन ने कहा है कि अगर हम लोगों का 16 फीट का रोड जिस दिन हो जाएगा उद्घाटन कर देंगे, आप लोग आके हम लोग कर लेंगे और उस दिन के बाद से हम लोग उस गेट का हम लोग बंद कर देंगे। इस तरह से इन सभी बातों का जब हम लोगों का मांग पूरा हो गया और सब काम करेंगे तो किसी तरह का कोई युग और किसी तरह का बात रहा नहीं। धनबाद बार एसोसिएशन इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिला प्रशासन को आभार व्यक्त करते हैं। इनका सबसे ज्यादा कल से ही रोल रहा है, हम कल से ही देखते हैं। कल से आप लोग काम पर लौट रहे हैं और हाँ, इसलिए हम लोग सीधा बात करते हैं कि जो हम लोग पेन डाउन जो कॉल किए थे उसको हम लोग आज से अभी से इसको रिकॉल कर रहे हैं। कल हम लोग बैठ करके उसको और पुष्टि कर देंगे और सभी लोग न्यायिक कार्य में अपने आप जुड़ जाएंगे, सभी लोगों को मदद मिलेगा। एसपी साहब जिंदाबाद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल न सिर्फ आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देता है बल्कि यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी चल रहा है।
यदि बाउंड्री वॉल तोड़कर अधिवक्ताओं के लिए रास्ता बनाया जाता है तो अस्पताल परिसर में जाम की समस्या उत्पन्न होगी। इससे आपात स्थिति में मरीजों के आवागमन में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। हर कोई अपने घर की सुरक्षा चाहता है और हम तो यहाँ समाज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इतने चिकित्सकों की सुरक्षा है, मरीजों की सुरक्षा है, मरीज के परिजनों की सुरक्षा के लिए एक आम रास्ता बन जाने में और एक सुरक्षित जगह में बहुत अंतर होता है। इसलिए इस तरह का वकील लोग खुद समझते हैं, वो तो हमेशा इस तरह के दखल में और जबरदस्ती वाले काम में तो रोज केस लड़ते रहते हैं, जीतते भी हैं। इसलिए कि फैसला जो मिलता है उसी संदर्भ मिलता है कि हाँ ये गलत हुआ है। तो इस तरह का गलत काम करने क्यों ये लोग बाधित कर रहे हैं प्रशासन को? हम लोग का प्रशासन ने मांगे कि जैसे है हम लोग को रहने दिया जाए, हम लोग को सुरक्षित रखा जाए। किसी भी हाल में दीवार को हाँ तोड़ने की बात तो नहीं होनी चाहिए। इसे कि हम लोग खुद सिविल हॉस्पिटल का बहुत सारे जमीन बहुत ऑलरेडी दे चुके हैं, एक तरह से डोनेट कर चुके हैं और उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती ये आम रास्ता हो जाने से गुमटी खुलने लगेगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो आप समझ सकते हैं आम रास्ता से क्या होगा।